हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट रिग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और रूल्स देखे थे, तो वो आपको पीछे जो वीडियो हमारे हैं उसे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है निम्नलिखित दिए हुए मूल्यों से y का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 70 हो। यानी इफ x इज इक्वल टू 70 देन y इज इक्वल टू क्या होगा, एक क्वेश्चन। तथा x का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि y इज इक्वल टू 90। यानी इफ y इज इक्वल टू 90 हो तो x का मूल्य क्या होगा। इसका मतलब हमें x ऑन y और y ऑन x दोनों कैलकुलेट इसमें करने पड़ेंगे। अब आपके इसमें दिया हुआ है मीन सीरीज x और सीरीज y, तो ये x बार हो गया, ये y बार हो गया। उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन x हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन y हो गया, और ये r कोरिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को x ऑन y और y ऑन x इससे कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखें तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें आप सबसे पहले x ऑन y इक्वेशन बनाएंगे। तो x ऑन y में x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, ये चीज अपने को चाहिए होती है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। फिर r अपना है 0.80 या 8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन x 14, तो 14 बट्टे कितना है 20। इसे सॉल्व कर लें, 14 इंटू 0.8 बट्टे 20 करो कितना आता है 0.56। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है अपने पास, x बार y बार दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन की सारी चीजें हमारे पास है ना, इसलिए हमने लिखा x माइनस एक्स बार कितना है 18 दिया हुआ है बच्चों, ये है ना, बराबर 0.56 y माइनस वाई बार कितना है, कितना है y बार। ठीक है, हो गया सो। अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करानी है, इसको इससे गुणा करानी है और इसको उधर ले जाना है, तीनों काम एक साथ करने हैं। तो इधर बचेगा x बराबर 0.56y माइनस 56 प्लस 18। हो गया सारा। अब उसके बाद में अगला स्टेप शुरू कर देते हैं। 56 में से 18 घट जाएगा तो x इज इक्वल टू 0.56y माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है ना इसलिए माइनस रह जाएगा, कितना होता है 38। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अभी इस इक्वेशन का उपयोग ये है, y दिया हुआ है और आपसे पूछा है x बताओ, है ना। y बराबर कितना है, इफ y बराबर कितना है, y इज इक्वल टू 90 हो तो x इज इक्वल टू बताना है। ये क्वेश्चन 1 है, तो इसमें x बराबर 0.56 इंटू 90 माइनस 38, तो x बराबर इसको इससे गुणा करो फिर 38 घटा दो, गुणा करने से कितना आता है, फाइनल आंसर बोल रहे हो क्या, फाइनल आंसर 12.4 आंसर दिया हुआ है क्या ये। ठीक है, तो ये बच्चों आपका पहला आंसर हो गया। अब इसने एक प्रश्न और पूछा है, तो उसके लिए हमें बनाना है y ऑन x इक्वेशन बनानी है।
ठीक है। जब y कैलकुलेट करना हो तो y ऑन x बनती है, जब x कैलकुलेट करना हो तो x ऑन y बनता है। तो y कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन होगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। अब इस इक्वेशन में b y x ये निकालना है, r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। r है 0.80 गुणा 20/14, सही है। सॉल्व कर सकते हैं, कितना आता है 1.14, ये बी वाई एक्स आ गया। अब आप इक्वेशन को बनाएंगे, y माइनस वाई बार कितना दिया है बच्चों 100 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है 1.14 और x माइनस एक्स बार कितना है 18। अब इस इक्वेशन को आप y बराबर लिखे, y इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, इसकी गुणा इससे पहले और फिर इससे कराएंगे तो 1.14x हो जाएगा। 18 इंटू 1.14 करो कितना आता है माइनस का 20.52। फिर उसके बाद में ये जो 100 अभी माइनस का था तो ये इधर आके प्लस का 100 बन जाएगा। अब y इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा इक्वेशन 1.14x प्लस और माइनस में प्लस बड़ा है इसलिए प्लस 100 में से 20.52 घटा दो, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसमें y इज इक्वल टू अपने को ज्ञात करना है तो y इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना दे रखा है, प्रश्न में लिखा है इफ x इज इक्वल टू 70, तो y जो है वो आपको बताना है। तो y इज इक्वल टू 1.14x तो इंटू 70 हो जाएगा प्लस 79.48 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करके ये जोड़ दो, बताओ आंसर कितना आता है 70 इंटू 1.14 जोड़ के ही बता रहे हो क्या 79 को, फाइनल आंसर क्या आता है 159.28 आंसर दिया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इतना ही सवाल है। हो गया प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें टेबल भी बनानी होगी। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी आर कैलकुलेट करना है, एंड डिटरमाइन द टू रिग्रेशन लाइंस, यानी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन की। ठीक है, एक x दे रखा है और एक y दे रखा है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x बताना है, तो जिसको बताना होता है तो x ऑन, अब चूंकि इसमें x ऑन y से काम चल सकता है अगर केवल ये पूछा होता, लेकिन इसने ऊपर कहा था कि आपको क्या करना है टू रिग्रेशन लाइंस दोनों ही बतानी है, x ऑन y इक्वेशन भी बतानी है और y ऑन x भी बतानी है। उसके बाद में अगर आपके x की वैल्यू बतानी है, अगर वैल्यू ऑफ y ये होता है तो 30 ऑफ y। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, x और y दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको टेबल बनानी है x dx स्क्वायर y dy स्क्वायर और फिर dx dy। ये 7 कॉलम की टेबल जो हमने कोरिलेशन में बनाई थी पूर्ण रूप से वैसी ही बनती है। अब इसमें टेबल में x बोलना बच्चों क्या दिया हुआ है 15 27 27 30 34 34 38 46, n कितना हो गया 4 3 7, n इज इक्वल टू 7 लिख दो। अब y बोलना बच्चों, y क्या है क्वेश्चन में 12 15 15 18 18 22 24, n इज इक्वल टू 7, 7 संख्याएं होगी। फिर बच्चों ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, x और y दिए हुए थे। अब इस टेबल को पूरा करते हैं। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, एज्यूम आप करेंगे
इसमें 30 को करेंगे ए और इसमें 18 को करेंगे ए। बच्चों ये जो एज्यूम हम करते हैं आप कोई भी मान सकते हो, बस हम आंसर की सिमिलरिटी रखने के लिए सेंटर की संख्या को लेते हैं। तो सॉल्व करें, x माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 30 में से 30। अब एक एक करके घटा लो, 15 में से 30 गया माइनस का 15, 27 में से 30 गया माइनस का 30, फिर 27 में से 30 गया माइनस का 30, 34 में से 30 गया 4, 38 में से 30 गया 8 और 46 में से 30 गया 16। dx हो गया, इसका टोटल लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। 15 का स्क्वायर 225, 9, 9, 0, 16, 60 और 256, इसकी भी टोटल लगानी है। अब उसके बाद में dy, तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस ए हमने कहा 18 है तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 12 में से 18 गया माइनस का 6, 15 में से 18 गया माइनस का 3, फिर माइनस का 3, फिर 0, 22 में से 18 गया 4, 26 में से 18 गया 8, 8 ही होता है ना, टोटल लगाएंगे। फिर स्क्वायर करना है 36, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 0, फिर 0, फिर 16 और फिर 56, 64, 64, इसकी भी टोटल लगानी है। अब लास्ट कॉलम आपका आता है dx dy, ये रहा dx, ये रहा dy, इन दोनों की गुणा करनी है आपस में। तो 15 इंटू 6 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 0, फिर 0, फिर 4 इंटू 8 8 चौके 32, फिर उसके बाद में 8 इंटू 16 128, टोटल यहाँ पे भी करनी है। तो ये सारे टोटल लगा लो बच्चों जल्दी से, तब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये आपके टोटल्स आ गई हैं 7, 579, 0, 134 एंड 268। ये टेबल जैसे हमने कोरिलेशन चैप्टर में बनाई थी ठीक वैसी ही है। तो यहाँ तक का काम बहुत सिंपल हो गया। अब आपको दो इक्वेशन लेनी है, तो इसके लिए मैं आपके क्या करता हूँ, इस चैप्टर के जैसे दो हिस्से कर देता हूँ। तो अपने एक तरफ क्या करेंगे, एक हिस्सा कैलकुलेट कर लेंगे और एक तरफ एक हिस्सा कैलकुलेट कर लेंगे। तो इधर आप लिखें x ऑन y और इधर आप लिख दो y ऑन x, दो इक्वेशन चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार। इधर आपके हो जाता है फॉर्मूला y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। ये दो इक्वेशन चाहिए। इधर आपको चाहिए बी एक्स वाई, इधर चाहिए बी वाई एक्स। इसका फॉर्मूला होता है n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई। सिग्मा शब्द है, मैंने लगाया नहीं है, दोनों तरफ रहता है। और इधर भी फॉर्मूले में ऊपर की तरफ यही आता है n गुणा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई। डिवाइड में इधर और इधर दोनों तरफ देखो, इसमें पीछे y है ना, तो इधर y की चीज आएगी n गुणा सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। और इधर पीछे x है ना, तो x का सारा आ जाएगा n गुणा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले याद हो सकते हैं बच्चों। अब उसके बाद में वैल्यूज पुटअप करते हैं। n 7, dx dy 268 माइनस dx है 7 इंटू 0, सही है। डिवाइड में इसमें क्या आएगा डी वाई स्क्वायर, तो 7 इंटू 134 माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, तो 0 का होल स्क्वायर आएगा, सही है। अब उसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट, इसको सॉल्व कर लो पूरा ताकि बाद में उसको कर लेंगे। इसकी इससे गुणा करवानी है, कितना 1 8 7 6 और ये 0 हो जाएगा तो इसका कुछ है नहीं। डिवाइड में 9 38, ये भी 0 हो गया तो इसका भी कुछ नहीं है। आंसर बता सकते हैं आप पूरा पूरा? चलो हो गया ये आंसर। अब इधर भी यही चलेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा तो सेम है, 7 इंटू 2 68 माइनस 7 इंटू 0, ये तो हो गया एक हिस्सा, सही है। अब नीचे वाले हिस्से में 7 इंटू dx स्क्वायर आएगा, तो dx स्क्वायर कितना है, ये रहा 579 माइनस 7 का होल स्क्वायर, सही है ना। अब आप इससे सॉल्व करें, ऊपर वाला तो 1876, ये तो फिक्स है, नीचे की तरफ चेंज हो जाएगा 4053, फाइनल है ना ये। माइनस 49 और है, माइनस 49 पहले से घटा के बता देते ना तो एक लाइन कम खर्च होती। अब 1876 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4004, भाग देने पर 0.47, आगे भी कुछ है 468 को आपने 47 कर दिया, ठीक है, ये भी सही है। हो गए दोनों आंसर, कौन से, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। अब इक्वेशन पे आ जाओ, तो इक्वेशन में ये लाइन मैं थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूं, क्यों कॉपी के दोनों हिस्से में करते हैं ना, तो ठीक है, चल रहा है, समझ में आ रही है ना ये चीज। अब इधर आपके इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, तो इसमें x माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, इधर ये है y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो x माइनस एक्स बार कितना है, कैलकुलेट नहीं किया, नहीं किया ना, अब करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला पहले लेना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को लिख के एक बार यहां पे, एक बार इसको तो मिटा दो। अब यहां पे पहले आप एक्स बार और कैलकुलेट करो, इधर एक्स बार इधर वाई बार, फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, और इधर हो जाएगा a प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन एन। तो हमारे पास टोटल है a कितना था इसमें, पहले में 30 प्लस dx कितना है, सिग्मा dx 7/7 है ना, तो आंसर आएगा 31। हो गया x बार। अब y बार भी कैलकुलेट करते हैं, a कितना है 18 प्लस सिग्मा dy कितना है 0/7, तो आंसर कितना आएगा 18। दोनों आंसर आ गए ना, तो ये काम भी पूरा हो गया। अब अगला काम ये है कि अपने पास इक्वेशन लिखी हुई पड़ी है, इसमें वैल्यूज पुट अब तो कर सकते हैं, x माइनस एक्स बार, तो x बार कितना हो गया बच्चों 31, बी एक्स वाई वो है 2, और y माइनस वाई बार है 18। ये आपकी इक्वेशन तैयार है। अब इधर भी देखो, इधर y माइनस वाई बार है 18 इज इक्वल टू 0.47, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार कितना है 31, दोनों लिख दिए। अब आगे बढ़ा दो सवाल को, x इज इक्वल टू 2 की गुणा इससे होगी, 2 की गुणा इससे होगी, और ये 31 उधर चला जाएगा, तो 2y माइनस 18 इंटू 2 36 प्लस 31। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2y, 36 और 31 में 36 बड़ा है, माइनस का 5, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ,
तो दूसरी तरफ हमारे पास है y बराबर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसको उधर ले जाएंगे तो y 0.47x माइनस 31 इंटू 0.47 14.57 प्लस 18 माइनस था ना तो इधर आके प्लस हो जाए। तो अब इसका आएगा y बराबर 0.47x प्लस और माइनस में प्लस बड़ा है तो प्लस 3.43 ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। x ऑन y और y ऑन x और इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे। अब इसने प्रश्न क्या पूछा है वो सॉल्व करते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब आपको प्रश्न क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है ये बताओ प्रश्न में। क्वेश्चन एक बार वापस मेरे साथ देखो। इसमें दिया हुआ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x, x तो बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ 30 ऑफ y। तो y 30 हो तो x क्या होगा ये बताना है। तो चेक करें, है r भी निकालना है ले। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ये। हाईएस्ट बड़ा सवाल यही है। दोनों इक्वेशन पूछ ली। अब दोनों इक्वेशन के लिए हमें पहले बी एक्स बी वाई निकालना पड़ा, फिर एक्स बार वाई बार निकालना पड़ा, फिर हमने इक्वेशन तैयार करी, फिर y की वैल्यू दे रखी थी तो x बता दिया और साथ में ये और पूछ लिया कि कोरिलेशन बता दो। सारी चीजें आ गई और क्या बचता है इस चैप्टर में? इतना ही है चैप्टर, इतने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 HW, क्वेश्चन नंबर y 7 क्या करोगे HW। बेटो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी ना। आप ये सोचते हो कि इसी 1 घंटे में सारी चीजें करा दूं तो फिर मैं 9 नंबर चैप्टर ही कराता होता आज भी। 100 सवाल थे उसमें। स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है, HW देना ही पड़ता है नहीं चाहते हुए भी। और अकाउंट वगैरह में तो इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि दे दिए तो दे दिए, वरना आता नहीं है। उसमें हर क्वेश्चन नया होता है। हो गया बच्चों, नया चैप्टर पन्ना ले। 16 तक ये करने हैं ही नहीं है जो क्या करना। रिग्रेशन का क्वेश्चन यदि पेपर में आता है ना तो आप लोगों के लिए अच्छा ये है कि सीधा सीधा चलता है। वैसे स्ट्रीट तो मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ, अगर 90 नंबर नहीं आते हैं ना तो थू है। क्या है, नहीं आते हैं ना 90 नंबर स्टेटिस्टिक्स में तो थू है। क्यों? एक बार मैंने पढ़ा दिया, यूट्यूब पे पूरा डाला हुआ है, फिर भी अगर आप पढ़ के नहीं कर सकते हो 100 नंबर में से 90 नंबर तो क्या है, थू है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें दिया हुआ है निम्न समंकों से x पर y और y पर x के प्रतीपगमन समीकरण को ज्ञात कीजिए, सहसंबंध गुणांक भी बताइए। यानी x ऑन y और y ऑन x बताना है। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। इस प्रश्न में यही है कि यहाँ पे -1 लिखा है, यहाँ -1, यहाँ -2, तो यानी प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं हैं। तो इससे अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस जब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं ना उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे, x dx dx स्क्वायर y dy dy स्क्वायर और dx dy। टेबल कॉमन है। x बोलना क्या क्या है बच्चों, 3, 2, -1, 6, 4, -2, 5, n 7।
उसके बाद में y बताएं बच्चों। 5, 13, 12, -1, 2, 20, 0, n इज इक्वल टू 7। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x माइनस ए करना है। एज्यूम हम एज यूजुअल सेंटर की संख्या को कर लेते हैं, ये a है और यहाँ पे -1 है, दोनों ही एज्यूम कर लिए। सॉल्व करते हैं, 6 में से 6 गया 0, अब 3 में से 6 गया -3, फिर उसके बाद में -3, फिर -4, और फिर देखो अब इसको घटाना है ना, तो इसको ऐसे देखो, -1 है, घटाना है 6 है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। फिर बच्चों एक बार और देखो इस बात को, मैं फिर से समझाता हूँ। 6 प्लस का है, 1 में से घटाना है, तो माइनस का 1 है, घटाने के लिए माइनस का निशान लगाते हैं, और है क्या 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 1 मिला के क्या बनेगा, माइनस का 7, ये माइनस का 7 है। एक बार और बताओ, आगे देखो, तो -7, 0, कैलकुलेटर है क्या आप लोगों के पास, उसमें भी करके देख लो, यही आएगा। 4 में से 6 गया 2, माइनस का, और -2 में से 6 गया माइनस का 8, और 5 में से 6 गया माइनस का 1, तो फाइनल आंसर इसका आता है, जोड़ लगा देंगे, माइनस में ही आएगी। 3 और 4 7 7, 14 15 16 17 और 8 25, माइनस का 25। अब स्क्वायर करेंगे तो 9, 16, 49, 0, 4, फिर 64, 1, टोटल लगा लो 143। बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसी तरह से dy लेना है, तो यहाँ पे हमने x माइनस ए, y माइनस ए कर देंगे, तो y माइनस ए करेंगे, तो इस बार हमने -1 लिया है, तो -1 लिया है, तो यहाँ से शुरू करो। देखो मैं बोर्ड पे यहाँ पे करके बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये, फिर आप समझ जाएंगे अपने। y माइनस ए में इसमें क्या लिखा, 5 है, 5 में से घटाना है, क्या घटाना है, -1, तो माइनस बाहर है, अंदर माइनस है, तो ये प्लस हो गया, तो अंतर कितना आया, 6, ठीक है, तो आप यहां लिखें 6। 13 में से 1 घटाएंगे माइनस का, तो 14, 12 में से 1 घटाएंगे माइनस का, तो 13, और -1, देखो -1 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस 1 बराबर 0। समझ आता है। उसके बाद में अगला पॉइंट, 2 में से -1 घटाएंगे तो 3, 20 में से -1 घटाएंगे तो 21, और 0 में से -1 घटाएंगे तो 0 -1, रुको ऐसे नहीं, 0 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, -1, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये डिफरेंस कहलाता है। टोटल लगाए 56। अब स्क्वायर करो इसका, 36, 196, 169, 0, 9, 441, ये 8 कर दो भाई, 58 कर दो, 58, हाँ, फिर 1, टोटल लगा लो इसकी भी। अब अपना अगला जो काम है वो ये है, ये dx है, इसकी गुणा dy से करानी है, तो dx dy हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 माइनस का 18, 4 इंटू 14 माइनस का 56, 7 इंटू 13 माइनस का, फिर 0, फिर 2 इंटू 3 माइनस का 6, फिर 21 इंटू 8 164,
8 और फिर 1 इंटू 1 1 माइनस का टोटल लगा लो इसकी लगा ली टोटल। हाँ 340 और इसकी ये माइनस का और ये 852 टेबल है माइनस में तो इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। dx dy माइनस का है ना तो आंसर उसी में आएगा माइनस में। टेबल तैयार है। सीखा क्या था विशेष चीज, माइनस प्लस को घटाना और जोड़ना कैसे होता है वो चेक करते हैं। अब इसमें अपने वही सेम तरीका है, इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले आप x बार और y बार इस बार आप पहले से कैलकुलेट कर लो। x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n और y का होता है a प्लस सिग्मा dy अपॉन n। तो सॉल्व करें, a कितना है 6 प्लस dx कितना है माइनस 25/7। देखो ये प्लस माइनस है ना तो माइनस ही अंत में रहेगा, तो 25/7 करके 6 में से घटा दो, कितना आता है प्लस का ही आएगा बेटा। 25 में 7 का भाग दो, कितना आता है तो 6 माइनस 3.57 घटाने पर x बार कितना, अरे 6 में से घटाना है 3.57 2.43 ये आपका आंसर हो गया x बार। इसी तरह से y बार ले लो। y बार के लिए a है माइनस का 1 प्लस सिग्मा dy कितना है 58 प्लस का है अपॉन n, n मतलब 7, तो माइनस 1 प्लस 58 में 7 का भाग दे दो 8.28। ये माइनस और प्लस में बड़ा कौन है प्लस है, तो ये हो जाएगा 7.28। तो x बार और y बार दोनों आ गए। अब इक्वेशन में जाते हैं तो इधर आ जाएगी x ऑन y और इधर हो जाएगा y ऑन x, दोनों एक साथ चलने देना। तो x ऑन y में इक्वेशन आएगा x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार, और इधर आपके हो जाएगा y माइनस वाई बार बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। बीच में डिवाइडिंग लाइन डाल देते हैं ताकि सवाल हमारा एक क्रम में चलता रहे। अब वैल्यूज पुट करते हैं x की जगह, तो x हो गया, x बार कितना निकाला 2.43 बराबर बी एक्स वाई निकाला क्या, तो अभी तो ये भी बाकी पड़ा है, मिटा दो इसको वापस। अब बी एक्स वाई कैलकुलेट कर लो, बी एक्स वाई तो फॉर्मूला लगाना है बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन गुणा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई, ये लेना है। डिवाइड में आपके हो जाएगा, पीछे y है ना तो y की वैल्यू आएगी n गुणा सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। इस तरफ हो जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो सेम ही है n गुणा डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स इंटू डी वाई। अब आपको आगे इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड में पीछे कौन है x है, तो नीचे x का आएगा x इन n इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने सिग्मा शब्द नहीं लगाया पर आप लगा लेना परीक्षा में। अब इसे n है 7 इंटू डी एक्स डी वाई कितना निकाला माइनस का 340, माइनस करना है डी एक्स इंटू डी वाई, तो डी एक्स कितना है 20 माइनस का गुणा 25 है क्या यहाँ पे, माइनस का 25 गुणा 58, ऊपर वाला दोनों तरफ सेम ही रहता है। अब इसमें डिवाइड में लिखो 7 गुणा
डी वाई स्क्वायर कितना है 852 डी वाई का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 58 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा 340 इंटू 7 2380 माइनस, ठीक है। देखिए तो सही एक बार बोर्ड पे, ये माइनस तो मैंने यहां उतार लिया, अब ये अंदर माइनस है तो अंदर का निशान प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 25 इंटू 58 कितना होता है, हाँ 1400, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे डिवाइड में 7 इंटू ये करो कितना होता है 5964 माइनस 58 का स्क्वायर, 58 इंटू बराबर कर लो 3364, सही है। अब इसे आगे और सॉल्व करें, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, सुनो ये प्लस होएगा ना, माइनस माइनस प्लस होएगा, देखो इसकी गुणा कर ले मान लो तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, इसको प्लस कर दो। अब इसके बाद में प्लस बोला ना करना है, अब इसके बाद में यहाँ पे इसको घट जाएगा तो माइनस का 930 बट्टे डिवाइड में 5964 में से 364 घटा दो 2600 भाग दे दो, माइनस का आएगा माइनस पॉइंट 3.357 ये आपके बॉक्स में बन गया। अब इसी तरह से इधर आ जाओ, बी वाई एक्स में ऊपर वाला हिस्सा सेम है 7 इंटू माइनस 340 माइनस माइनस का 25 इंटू 58, ये तो सेम है। अब उसके बाद में यहां आ जाओ, इसमें चेंज होगा 7 इंटू डी एक्स स्क्वायर कितना है 147 इंटू 143, आगे ये माइनस का था क्या, माइनस का नहीं था, माइनस डी एक्स का स्क्वायर कितना है माइनस का 25 का स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर करते हो ना तो फिर इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब आप इसे सॉल्व करें, ऊपर वाला हिस्सा तो सेम ही लिख दो माइनस 930, ये तो हम कर चुके हैं पहले से ही। डिवाइड वाला हिस्सा ले लो 1001 माइनस 625, सही बात है। तो अब कितना आएगा, माइनस का आंसर आएगा ये भी, हाँ फाइनल करो ना अभी तो, माइनस का 2.437, ठीक 3 डिजिट तक ले लिया कर, उल्टा है क्या 2.473, ठीक है 37 की जगह 73 हो गया। अब क्या करना, हमारे पास बी एक्स बी वाई की वैल्यू लेनी है, लंबा है ना क्वेश्चन, आज घर जाके प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। अब x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, तो इसे सॉल्व कर ले। x कितना है पता नहीं, x बार पता है कितना है 2.43, बी एक्स वाई कितना है पॉइंट माइनस का 0.357, वाई माइनस वाई बार कितना है 7.28, सही है ना। अब देखो x बराबर ये इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे होगी और ये उधर चला जाएगा, तो आएगा माइनस 0.357 वाई।
अब इसकी गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.357 इंटू 7.28 करो कैलकुलेटर पे। 2.598 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2.43 ये वाला। अब आपका x बराबर बताओ -0.357y प्लस प्लस बराबर जुड़ जाएगा तो 2 और 2 4 और टोटल कितना था 5 हो जाता है क्या? 2.598 5.02 8 लिख दो। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आंसर दिया हुआ है बच्चों। अब इधर आ जाओ, ये आंसर मैच हो गया बच्चों, इस किताब में अपने ये आंसर दिया हुआ था, हो गया। अब इधर y माइनस वाई बार बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। तो y कितना है पता नहीं है, y बार पता है 7.28 बराबर बी वाई एक्स हमने लिया माइनस का 2.473 और ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार है 2.43। अब आप इसे सॉल्व करें, y बराबर ये उधर चला जाएगा, इसकी गुणा एक बार इससे और इसकी इससे, तो माइनस का 2.473x सही है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो इसकी गुणा इससे होगी तो कितना हो जाएगा 2.473 इंटू 2.43 6.009 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 7.28। अब आपकी इक्वेशन तैयार है, y बराबर माइनस 2.473x प्लस प्लस जुड़ जाएगा 6 और 7 6 7 13.289। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई दोनों इक्वेशन। अब आपको लेना है r, तो r का फॉर्मूला है अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इतना ही है बच्चों। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 0.357 इंटू माइनस 2.473 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप भूल जाओ कि माइनस है क्या, आप तो दोनों की गुणा करो बराबर करो और अंडर रूट दबा दो 0.94। आंसर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है ना। चलो तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।